हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के सेकंड सेक्शन की। स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था लास्ट सेक्शन में कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से वो क्या है, जिंदा है। जिसमें हमने ग्रोथ देखी थी, उसके साथ में उसमें रिप्रोडक्शन वो कर रहे थे, साथ में वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहे थे, ब्रेथिंग कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। वो सारी की सारी प्रोसेस को हमने क्या डिटरमाइन किया कि वो सारे के सारे क्या है, लिविंग है। तो इसकी बात अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हमने लास्ट में क्या देखा कि एनिमल्स में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर खुद की बॉडी को मेंटेन करने की कैपेसिटी पाई जाती है या फिर रिपेयर करने की कैपेसिटी पाई जाती है। रिपेयर मीन्स की जो भी लिविंग थिंग्स की अगर इंजरी होगी तो इंजरी होने की वजह से उसकी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं या फिर उसे ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जो उसकी बॉडी के इंजरी हुए पार्ट को फिर से रिपेयर कर देती हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी कंडीशन भी क्या हो सकती है, एक लाइफ प्रोसेस हो सकती है। अब देखो, इवन इफ आर जस्ट एस्लीप द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन दिस प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस जॉब है या फिर किसी भी इंजरी हुए पार्ट को मेंटेन करने की, या फिर जब हम रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं तो हमारे अंदर की जो सेल्स हार्म हो जाती हैं या फिर हमारी बॉडी की जो डेड सेल्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है, वो भी सारी की सारी किस प्रोसेस में आती है, मेंटेनेंस में आती है। और जो भी लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, मेंटेनेंस भी इंक्लूड होती है कि डेड सेल्स को बॉडी से बाहर निकालना या फिर हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी सेल्स वगैरह की इंजरी हुई है तो उसको रिपेयर करना, या बाहर से हमारी बॉडी के कोई टिश्यू हार्म हुआ है या इंजर्ड हुआ है तो उसको रिपेयर करना भी किसके फ्लो में आता है, लाइफ प्रोसेस की फ्लो में। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या होता है, अगर किसी की मेंटेनेंस प्रोसेस करनी है, कि मेंटेनेंस प्रोसेस ओबियसली सी तो होगी किससे, अगर कोई मान लो कि हमें डैमेज हुआ है, ठीक है, इंजरी हुई है, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हुआ है, तो इन सब की क्या होगी, रिपेयरिंग होगी या मेंटेनेंस होगी। और ये सब काम करने के लिए, इंजरी को रिपेयर करने के लिए या फिर हमारी सेल्स जो बॉडी के अंदर हार्म हो गई हैं उनको रिपेयर करने के लिए ओबियसली सी किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की। और एनर्जी हमें किसके थ्रू मिलती है, फूड के थ्रू। और फूड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एटीपी में। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, बॉडी से मिलेगी या फिर इन्वायरमेंट से, क्योंकि हम फूड खाएंगे, फूड तो हमारी बॉडी में कहाँ से जा रहा है, इन्वायरमेंट से। और एनर्जी कौन बना रहा है, हमारी बॉडी। ठीक है, दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी मतलब कि जो फूड खाएंगे उससे तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें बाहर से मिलती है, ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर इंजरी होगी तो क्या होगी, लिविंग थिंग्स के अंदर मेंटेनेंस की प्रोसेस होगी। और ये सब करने के लिए किसी चीज़ का डैमेज होना और ब्रेकडाउन होना जरूरी है। और अगर ये डैमेज होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, तो उस थिंग के अंदर या फिर लिविंग थिंग को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की। और ये एनर्जी ये बॉडी से बाहर से ली जाएगी फूड की फॉर्म में, और फूड की फॉर्म में लेने के बाद में इसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये एटीपी किसके लिए यूज कर ली जाएगी, उस एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। ठीक है, और बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है। टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और अब जब ये बॉडी के अंदर जाएगी या फिर हम जब फूड के थ्रू जो अब्जॉर्प्शन लेते हैं या फिर एनर्जी लेते हैं, उसको कॉमनली कॉल्ड हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, मान लो कि चावल खाएंगे, रोटियां खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो वो सारे हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स की कोई पोषक पदार्थ जो हमारी बॉडी में जाकर के डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में, विटामिन में कन्वर्ट होंगे और इन सब के बाद में एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इस एटीपी का हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्युलर एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए यूज में लिया जाएगा, अगर हमारी बॉडी को मेंटेन करना है। ठीक है, इंजरी हुई है तो भी हम किसका यूज करेंगे, एटीपी का। और ये सारी की सारी एटीपी कहाँ से मिलेगी, बॉडी से बाहर, इन्वायरमेंट में और फूड की फॉर्म में। और फूड को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रिशन बोलेंगे। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर मान लो हमारी बॉडी को ग्रोथ करवानी है, या फिर मान लो कि एक बच्चे से अडल्ट बनना है या एक छोटे प्लांट से बड़े प्लांट का बनना है, तो बॉडी की ग्रोथ करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और इस न्यूट्रिशंस को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलता है, आउटसाइड से। आउटसाइड मतलब कि अगर हम रोटी खाएंगे तो कहाँ से मिल रही है अपने को, बाहर से।
ठीक है। तो ये सारे के सारे किससे ज़रूरत हो गई, हमें आउटसाइड से लेकर की ज़रूरत होगी, और आउटसाइड से हम जब न्यूट्रिशन मटेरियल्स को बॉडी के अंदर लेंगे तो उससे हमें एटीपी बनाएगी हमारी बॉडी, और एटीपी के थ्रू हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटी, मेटाबॉलिक सेलुलर एक्टिविटी, या फिर हमारे ऑर्गन्स जो फंक्शन करते हैं, जैसे कि हार्ट क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है, लंग्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं, तो वो सारे काम करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी हमें बाहर से लेने ज़रूरत होती है, बाहर से लेते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, और हमारी जो लाइफ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, सारे के सारे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स इन सब से मिलकर के बने होते हैं, नाइट्रोजन, इन सब से मिलकर के बने होते हैं। तो इट मीन्स कि जितने भी न्यूट्रिशन मटेरियल्स हैं या फिर अर्थ के ऊपर हमारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, और जितने भी फूड सोर्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो क्या हो गया, वो कार्बन बेस्ड फूड मटेरियल्स हो गया या फिर कार्बन बेस्ड फूड सोर्स हो गया। अब हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ठीक है, और हाइड्रोजन से। तो वो भी क्या हो गया, एक कार्बन बेस्ड फूड मॉलिक्यूल्स हो गया। इट मीन्स कि जितने भी फूड सोर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कार्बन बेस्ड हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। और ये जो कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन मटेरियल्स होते हैं इनको डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके से यूज करती हैं, ठीक है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म। और जो ये एनर्जी होती है इन्वायरमेंट के अंदर, ये सारी की सारी किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। ये नेचर हमें देता है और नेचर के थ्रू हम हमारी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। जैसे कि प्लांट हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन मटेरियल्स बनाते हैं, प्लांट आहार में, और प्लांट से हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। प्लांट से हम फूड लेते हैं और उस फूड से एनर्जी बनती है। तो इट मीन्स प्लांट किसी एनिमल्स के, ह्यूमन के, किसी पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के कंट्रोल में तो नहीं है, ठीक है। वो एनर्जी बना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से नेचर से एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के, ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। These source of energy therefore needed to broken down, build up the body, and must be final convert to uniform source of energy that can be used for the various molecule movement needed for maintaining living structure। अब क्या हो गया, जितने भी फूड मटेरियल्स या फिर जितने भी फूड पार्टिकल्स हम अपनी बॉडी में लेंगे, जैसे कि हम मान लो कि रोटी खाते हैं, ठीक है, या फिर हम चावल खाएंगे, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उन फूड मटेरियल्स को, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं कि उन सबको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद में उसका कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और उस कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी की फॉर्म में यूज करेंगे। उस कार्बोहाइड्रेट को भी फिर ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने से हम उससे एटीपी बनाएंगे, और एटीपी बनाने के बाद में उस एटीपी का हम अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए हम यूज में करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म ऑफ सोर्स दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। तो लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, या फिर हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उन सबको करने के लिए एटीपी का निर्माण करेंगे। और एटीपी किससे बनाएंगे, कि जितने भी फूड स्टफ है उनको पहले ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करके उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में उसकी एटीपी बनाएंगे, और ये एटीपी फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेजी जाएगी, ठीक है, एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बॉडी नीड टू ग्रो। और जब बॉडी को इनकी ज़रूरत होगी तो इनको यूज कर लिया जाएगा और बॉडी को ग्रो करवाया जाएगा। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या करते हैं कि मान लो जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इंटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी में या फिर हमारी जो सेल है वो क्या करती है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करती है, और हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन निकलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही निकलेगी, ठीक है। तो उस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या हो रहा है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके थ्रू CO2 निकल रहा है, और उस CO2 की वजह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है,
ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनना जरूरी भी होता है क्योंकि हम कौन सी एनिमल है, एरोबिक एनिमल्स हैं। तो हमारी सेलुलर एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीडाइज रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं या फिर CO2 रिलीज हो रही है, तो इट मीन्स क्या होगा कि हम लिविंग थिंग्स हैं और हमारे अंदर जो फूड मटेरियल्स गए हैं उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ठीक है। और जब वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं तभी हमारी बॉडी के अंदर CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो हम क्या करते हैं कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ क्या सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं बाहर से। बाहर से मतलब कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का यूज करती हैं और CO2 छोड़ती हैं। CO2 छोड़ते हैं इट मीन्स कि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन चल रही है, मतलब कि सेलुलर एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से CO2 को रिलीज किया जा रहा है। ठीक है। और O2 को इंटेक किया जा रहा है या फिर O2 को यूज में लिया जाता है। दैट्स यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स ऑफ सेलुलर नीड इफ इज व्हाट वी सेल रेस्पिरेशन। और ये जो सेलुलर नीड होती है या फिर ऑक्सीजन को सेल के पास पहुंचाना या फिर CO2 को सेल्स के बाहर निकालना, ये सारे के सारे कौन सी प्रोसेस से किए जा रहे हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से किए जा रहे हैं। ठीक है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अब हम बात करें कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सिंगल सेल मतलब कि जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी नीडेड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ द इन्वायरमेंट। तो क्या होता है कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ते आए हैं कि हार्ट प्रेजेंट होता है हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम करने के लिए, किडनी प्रेजेंट होती है हमारे अंदर एक्सक्रीशन करवाने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई एनिमल सिर्फ एक ही सेल से मिला है, ठीक है, एक ही सेल से बना, हमने क्या देखा कि सेल किससे मिल, सेल क्या बना देती है, टिश्यू, और टिश्यू बना देते हैं ऑर्गन। लेकिन उस पर्टिकुलर एनिमल्स के पास या फिर पर्टिकुलर उस लिविंग थिंग के पास सिर्फ एक ही सेल है, तो एक सेल तो कंप्लीट ऑर्गन का निर्माण नहीं कर नहीं सकती। लेकिन ये मान सकते हैं कि वो जो सेल है वो कंप्लीटली इन्वायरमेंट के अटैच में है, तो वो जो उसको रेस्पिरेशन करना है तो वो किस में कर लेगा, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कर लेगा। अगर उसको मान लो कि सर्कुलेशन करना है तो वो तो उसकी बॉडी में हो जाएगा। ठीक है। अगर उसको फूड चाहिए तो भी वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से डिटैच कर, तो इन्वायरमेंट से ले लेगा, तो उसको किसी ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है और वो सेल डायरेक्टली लिंक्ड होती है इन्वायरमेंट के साथ। बट वॉट हैपेंड व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ये तो हो गई यूनिसेलुलर की बात। लेकिन हम बात करें कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, बना हुआ है, और उसकी बॉडी की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और उसकी हर एक सेल सारे की सारे इन्वायरमेंट के टच में नहीं है, तो क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मेड नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें या फिर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन की तो सारी की सारी सेल अटैच में नहीं होती इन्वायरमेंट में, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारी सेल प्रेजेंट है। अब वो इन्वायरमेंट के अटैच में नहीं है, तो क्या वो सारी की सारी रेस्पिरेशन कर सकती हैं क्या डायरेक्ट इन्वायरमेंट से? नहीं कर सकती। और वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी बाहर नहीं निकाल सकती। तो ये सारे काम करने के लिए उनको कोई ना कोई ऑर्गन्स की जरूरत ही होती है, ठीक है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। और सिंपल डिफ्यूजन मीन्स की जो कि इन्वायरमेंट से एनिमल्स की बॉडी में डायरेक्टली हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी की सारी सेल्स एनिमल्स की इन्वायरमेंट के अटैच में नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन तो ऑब्वियसली होगा नहीं। और अगर सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं हो रहा है और उनको ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल्ड नहीं होगी, ठीक है। वी हैव सीन प्रीवियसली नाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ वेरियस बॉडी पार्ट होते हैं, वेरियस बॉडी पार्ट, या फिर क्या हो गया, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अलग है, एक्सक्रीशन के लिए अलग है, तो क्या हो गया कि सारी की सारी सेल्स अटैच नहीं है इन्वायरमेंट के साथ में, तो इन सबको फंक्शन करने के लिए कोई ना कोई बॉडी पार्ट दिया गया है या कोई ना कोई बॉडी पार्ट बनाया गया है। वी आर फेमिलियर विथ द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। और ये सारे के सारे किसके थ्रू बने, किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा बने हैं। एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इफ देयर फॉर द separating all the uptake of food and oxygen will also the function of specialized tissue, ठीक है। और ये सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं, टिश्यू के लिए। और ये सारे के सारे ऑर्गन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, फूड का भी यूज कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं फूड का, लेकिन कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन करने के लिए कैपेबल है,
ठीक है, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो काम अपना एक्सक्रीशन का ही करेगा, अगर लंग्स है तो वो सारा का सारा अपना काम क्या करेगा, ब्रीथिंग का, रेस्पिरेशन का ही करेगा, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का या फिर गैसेस को एक्सचेंज करने का काम ही करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर ऑर्गन किससे बने हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं और अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाउएवर दिस पोसेस द प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप द वन पैलेस द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाइल ऑल पार्ट ऑफ बॉडी नीड देम। ठीक है, अब हम बात करें कि मान लो किसी एनिमल्स की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन मतलब कि जो गैसेस इंटेक की जाती हैं और साथ में जो फूड इंटेक किया जाता है वो सारा का सारा एक ही पोर में या फिर एक ही ऑर्गन के थ्रू कर लिया जाए। ठीक है, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सारी सांस बॉडी को क्या जरूरत है, गैस की भी जरूरत है, क्योंकि हम एरोबिक एनिमल्स हैं, हमारी सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए हमें गैस की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें फूड की भी जरूरत है क्योंकि फूड से एटीपी बनाई जाएगी और एटीपी के थ्रू हमारी बॉडी मेंटेन होगी। तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम इन दोनों चीज़ों को सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन से करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर हमें रेस्पिरेशन करने के लिए तो लंग्स की ज़रूरत है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जरूरत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है हमारी बॉडी के अंदर, जबकि हमें डाइजेशन करने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ऑर्गन्स के अंदर नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर इन बॉडी। अब हम बात करें कि हमने फूड ले लिया, ऑक्सीजन भी ले लिया, लेकिन क्या डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नहीं होते। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई करियर प्रोटीन तो हमें चाहिए, क्योंकि उसी के साथ तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा और उसी के साथ हमारा फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, या फिर हमारे अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है और ब्लड में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और साथ में गैसेस भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन के साथ में फूड भी प्रेजेंट होता है, जो हमारी हर एक पर्टिकुलर सेल्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। When chemical reaction use the carbon source of oxygen for energy generation, they create byproduct that are not only useless of cell in the body, we could even be harmful। ठीक है, अब हम बात करें कि ये सारे के सारे हम जब फूड लेंगे, हमारी बॉडी के अंदर गैसेस लेंगे, तो इन सब का यूज करने के लिए या फिर हमारी सेलुलर एक्टिविटी पूरी होने के बाद में हमारी बॉडी से कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, जो कि यूजलेस होता है, अगर वो हमारी सेल के अंदर रहेगा तो वो कैसा हो सकता है, हार्मफुल होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेलुलर एक्टिविटी होती रहती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। अगर वो कंप्लीटली बॉडी के अंदर ही रही, ठीक है, और बॉडी के अंदर रही तो हमारी सेल को वो हार्म कर देगी, ये बाई प्रोडक्ट है, तो इसको भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट देयरफॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी और डिस्क्लियर क्रिएट आउटसाइड द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे, एक्सक्रीशन के थ्रू। अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ बॉडी